वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टडी एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट कास्टिंग करने में कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितना सीमेंट और कितना वाटर लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। M20 कंक्रीट का रेशियो होता है 1:1.5:3। सो कंक्रीट का वेट वॉल्यूम कम होता है और ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग एक फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेट टू ड्राई जो फैक्टर लेंगे वो होगा 1.54। हम लोग 1.54 को पकड़ के चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सीमेंट को कैलकुलेशन करेंगे। सीमेंट कौन सा है 1 और सैंड कौन सा है 1.5 और एग्रीगेट कौन सा है 3। तो 1 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 5.5, मतलब 1 + 1.5 + 3। तो 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.54 इक्वल टू आएगा 0.28 m³। मतलब 1 m³ M25 कंक्रीट करने के लिए 0.28 m³ सीमेंट का ज़रूरत है। तो अभी हम लोग इस m³ सीमेंट को केजी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सीमेंट का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 1440 1440 केजी पर m³। मीन्स इसका मतलब 1 m³ सीमेंट इक्वल टू 1440 केजी। सो 0.28 इंटू 1440 कर देंगे तो ये हम लोग का केजी में आ जाएगा। ये केजी में आ रहा है 403.2 403.2 केजी। और इसके बाद हम लोग इसको बैग में लेके जाएंगे। 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 50 केजी। सो 403.2 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो ये बैग में आ जाएगा 8.06 बैग। तो हम लोग इसको राउंड फिगर में लेंगे 8 बैग। 8 बैग मतलब होता है 8 × 50 इक्वल टू 400 केजी। और हम लोग ये भी जानते हैं 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 50 केजी डिवाइड बाय 1440 केजी करेंगे तो ये आएगा 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 0.0347 मीटर क्यूब। मतलब 0.0347 मीटर क्यूब समान 1 बैग सीमेंट। सो 1 m³ समान क्या होगा 1 डिवाइड बाय 0.0347 इक्वल टू 28.8 बैग होगा। 1 m³ समान होगा 28.8 बैग। सो m³ से हम लोगों को बैग डायरेक्ट में चाहिए सीमेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे 0.28 इंटू 28.8 बैग डायरेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 8.06 बैग। तो हम लोग राउंड फिगर में लेंगे 8 बैग मतलब 400 केजी। तो हम लोगों का सीमेंट निकल गया। तो सीमेंट का सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी निकल गया। 1 m³ M25 कंक्रीट करने के लिए हम लोगों को लग रहा है 0.28 m³ सीमेंट और 400 केजी सीमेंट और 8 बैग सीमेंट। ओके, तो सीमेंट के बाद हम लोग निकालेंगे सैंड को। तो फिर सैंड का फैक्टर आता है 1.5 डिवाइड बाई 1 + 1.5 + 3 मतलब 5.5। सो 1.5 डिवाइड बाई 5.5 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.54 करेंगे तो सैंड आ रहा है 0.42 m³। मतलब 1 m³ M25 कंक्रीट करने के लिए आपको 0.42 m³ सैंड लगेगा। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे CFT में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदने के लिए या डेटा एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को CFT या केजी या मेट्रिक टन में चाहिए। तो हम लोग इसको CFT में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 35.315 CFT। सो यहाँ पे हम लोगों का आया था 0.42 m³ इंटू 35.315 करेंगे तो आ जाएगा 14.83 CFT। तो 14.83 CFT हम लोगों को चाहिए 1 m³ कंक्रीट करने के लिए M20 का। हम लोग सैंड का ड्राई यूनिट वेट पकड़ रहा है 1600 केजी पर m³। मतलब 1 m³ सैंड का वेट होता है 1600 केजी। ये वेरीज करता है डिफरेंट लोकेशन में। अच्छा है आप जो जिस साइड पे काम कर रहे हो वहाँ पे 1/1/1 फीट का लेके एक 1 CFT का बॉक्स बना के उसका पहले वेट लेके फिर उसके अंदर सैंड फिलिंग करके उसका दोबारा वेट लेके सैंड का वेट निकाल लेने से सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा पता चल जाएगा ये लोकल सैंड का आप जो सैंड यूज कर रहे हैं उसका ड्राई यूनिट वेट क्या है, कितना केजी पर m³ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पकड़ रहा है 1600 केजी पर m³। ओके, तो हम लोगों का निकला था 0.42 m³ इंटू 1600 कर देंगे तो ये आ रहा है 672 केजी 672 केजी। इसको हम लोग टन में ट्रांसफ़र करेंगे मेट्रिक टन में तो ये आएगा 0.672 मेट्रिक टन, क्योंकि 1000 केजी में 1 मेट्रिक टन होता है।
ये भी जानते हैं 1 kg सैंड इक्वल 0.022 CFT। सो 672 kg को हम लोग अगर 0.022 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये भी आ रहा है 14.8 CFT। तो हम लोग का अभी सैंड भी पूरा निकल गया। जो 1 M³ कंक्रीट करने के लिए M20 ग्रेड का कितना चाहिए, 0.42 M³ सैंड हम लोगों को चाहिए, और 672 kg सैंड हम लोगों को चाहिए, और 0.672 मेट्रिक टन सैंड हम लोगों को चाहिए, और 14.8 CFT सैंड हम लोगों को चाहिए। ओके, तो सीमेंट भी निकल गया, सैंड भी निकल गया। अभी हम लोग एग्रीगेट को निकलेंगे। का फैक्टर आ रहा है 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1.5 प्लस 3, मतलब 3 डिवाइड बाई 5.5 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.54, ये आएगा 0.84 M³। तो 1 M³ कंक्रीट के लिए M20 ग्रेड का हम लोगों को 0.84 M³ एग्रीगेट चाहिए। यहाँ पे भी आ रहा है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.315 CFT। 0.84 इंटू 35.315 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ रहा है 29.66 CFT हम लोगों को एग्रीगेट चाहिए 1 M³ M20 कंक्रीट करने के लिए। तो एग्रीगेट का ड्राई यूनिट वेट यहाँ पे 1500 से 1700 kg पर M³, मतलब 1 M³ में 1500 से लेके 1700 kg तक होता है। और ये भी डिफरेंस लोकेशन में वेरी करता है। सबसे अच्छा है आप जो साइट पे हैं वहाँ पे इसको 1 CFT के अंदर कितना आता है लेके निकाल के ट्रांसफ़र कर लीजिए, सबसे अच्छा आपको पता चलेगा लोकल में कितना आ रहा है। यहाँ पे ले रहा है 1599। सो 0.84 का अगर हम लोग 1599 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1343 kg और 1.343 मेट्रिक टन। और हम लोग ये भी जानते हैं जो 1 kg एग्रीगेट इक्वल टू 0.022 CFT और 1 CFT इक्वल टू 45.3 kg एग्रीगेट। सो 1343 kg को अगर 0.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 29.6 CFT। अभी हम लोगों का एग्रीगेट भी निकल गया। 1 M³ M25 कंक्रीट करने के लिए हम लोगों को 0.84 M³ और 1343 kg और 1.343 मेट्रिक टन और 29.6 CFT एग्रीगेट चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कितना वाटर लग रहा है 1 M³ M25 कंक्रीट करने के लिए। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ये होता है 0.55 फॉर रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट के लिए होता है 0.55 एज पर IS 456/2000 टेबल नंबर 5। वाटर का क्या करेंगे हम लोग सीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों का सीमेंट आया था 400 kg राउंड फिगर में, तो हम लोग क्या करेंगे 0.55 इंटू 400 कर देंगे तो आ रहा है 220 kg और 220 लीटर, क्योंकि 1 kg प्योर वाटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो ये कभी कभी बैग में भी पूछा जाता है जो 1 बैग सीमेंट में कितना पानी लग जाता है M20 कंक्रीट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.55 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 50 kg में 1 बैग होता है। तो ये आएगा 27.5 kg और 27.5 लीटर्स। तो यहाँ पे हम लोगों का वाटर भी निकल के आ गया। 1 M³ M25 करने के लिए हम लोगों को पानी का ज़रूरत है 220 kg और 220 लीटर। यहाँ पे हम लोगों का सारा कुछ निकल के आ गया है और हम लोग एक समरी शीट भी बनाया है। यहाँ पे M25 कंक्रीट करने के लिए 1 M³ में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट और पानी लगता है। तो सीमेंट लगेगा हम लोगों को 0.28 M³ और 400 kg और 8 बैग्स। सैंड हम लोगों को चाहिए 0.42 M³ और 672 kg और 0.672 मेट्रिक टन और 14.8 CFT। हम लोगों को एग्रीगेट चाहिए 0.84 M³ और 1343 kg और 1.343 मेट्रिक टन और 29.6 CFT। और हम लोगों को पानी चाहिए 220 kg और 220 लीटर्स। तो आज हम लोग सीखा M20 कंक्रीट के लिए कितना क्या चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अच्छे से सीखा। सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, एग्रीगेट कितना चाहिए, वाटर कितना लगेगा। तो अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। और आप लोगों को कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, तो हम लोग उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो को भी लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।